तो आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में आई है, वो कैंसल है। एक बार हुई थी उस टाइम, पंचायत के थ्रू हुई थी वो, तो जो उस टाइम तरफ से कोई लेटर नहीं आया है, ना सरकार की तरफ से कोई कैंसल लेटर आया है, हमारी तरफ से तो ओके है वो। बीजेपी सरकार ओनली कुछ भी नहीं है, धोखाधड़ी, ठीक है ना, यही है। उसके बाद झूठे वादे करने, अंत वक्त कुछ भी नहीं। कांग्रेस एक्चुअल में जो है हमारी बीजेपी सरकार सरमाएदारन की है और सिर्फ पैसे वाले की है। कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस हमारे जाट जिम्मेदार के साथ हर तरीका से वो एक्चुअल में हमारे जो साथ है वो है। और 10 साल जो बीजेपी ने काम किए, गरीब आदमी गरीब ही रहा और जो पैसे वाला वो ऊपर ही रहा वो, ठीक है सर, ये बात है। आप रजिस्ट्री तो उस टाइम हुई नहीं, रजिस्ट्री लाल डोरे में खड़ा खुद का था, मेरा पर्सनल था, रजिस्ट्री हुई थी पर वो कैंसिल कर दी गई। भाई साहब कोई लेटर आया क्या आपके पास? हमारे पास तो कोई लेटर आया नहीं है जी ऐसा। सरकार का ओके लेटर आया, रजिस्ट्री का स्पेशल स्वामित्व का लेटर आया हमारे पास। गलत कह रहे हो, जो लेटर आपके पास है आप उसको ना एक बार तहसील में लेके जाना और आपको जो पटवारी है, आप एक बार ना इस नाम से रजिस्ट्री है नहीं हमारी, वो आपको बता देंगे भाई साहब। ना ये बात कांग्रेस के राज में क्या होता था कि कांग्रेस के राज में जो बच्चे हैं ना गरीबों के, वो ना तो नौकरी लगते थे, एक मिनट रुक जा कह लेना, ना तो नौकरी लगते थे, और अगर नौकरी लगते थे तो एक मिनट पहले मैं तो कहीं भी खड़ा होता हूँ और शुरू हो जाता हूँ, ठीक है? नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मैं कहीं भी खड़ा हुआ यहाँ शुरू हो गया, आप आ गए, आप नहीं सर, आपका बहुत धन्यवाद जी। आपने पलवल जिले के अंदर आके इस जिले में आपका आया तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, तो ये क्या इत्तेफाक है कि आप पहले मिले, आपने बीजेपी की बात शुरू कर दी, ये दूसरे बगल में खड़े हुए कांग्रेस के। इससे ये पता चलता है कि इस बार का कांग्रेस आगी पलवल में, ये तो आगी पलवल में वो पता आगी, बिल्कुल आगी। आप ट्वीट कर रहे हो सर, ऐसा है हमने देखा है कि बीजेपी के कारण ना जी, बीजेपी के कारण जो गरीब बच्चे हैं ना, बिना पैसे के बच्चे लगे हैं। एक बात सुनो मेरी, एक बात आप सुनो, कुछ लोग, मैं जाता हूँ बहुत, अभी रोहतक गया था, वहाँ बच्चे बैठे थे जो एग्ज़ाम दिए, 4 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि 14 से 19 के बीच में जो बीजेपी की सरकार थी उसने अच्छा काम किया, उसने नौकरियां ज़्यादा दी। 19 से 24 वाली जो सरकार थी उसमें युवाओं को उस तरह से नौकरियां नहीं मिली। इसमें कितनी सच्चाई है, ईमानदारी बताना। सर, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं, जैसे कोई पेपर लीक होना है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना देखा जा सकता है कि इस सरकार में जो बच्चे लगे हैं ना जी, ईमानदारी से अपनी योग्यता के अनुसार लगे हैं और बिना पैसे के लगे हैं। मैं आपको अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरे कनेक्शन में जो जानकारी, मैं खुद मेरे गांव से जी 8 बच्चे हरियाणा पुलिस में लगे हैं। बेचारे इतने गरीब घर से थे, उनके घर में झोपड़ी पड़ी है आज की डेट में भी। अब जब से वो पुलिस में लगे, उनका थोड़ा सा सही सुधार हो गया है। उन्होंने ना तो किसी नेता के हाथ जोड़े। आप बताओ भाई, ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हमारी इसी सरकार में बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी लगी। पहले की सरकारों में तो नेता पर्ची ले देते थे और नहीं तो पैसा दे के नौकरी मिलती थी। ये आरोप लगता है पहले की सरकारों में। बीजेपी कहती है बिना खर्ची पर्ची की नौकरी, यही उनका एक नारा ज़्यादा चलता हरियाणा। भाई साहब, मैं आपकी एक बात क्लियर करता हूँ, मैं आपकी बात क्लियर करता हूँ। पहले जो काम 100 रुपये में होता था हमारा, आज वो 10,000 रुपये में हो रहा है। फर्क यही है, जो बच्चे नौकरी लग रहे हैं, ठीक है ना, तो वे जो नौकरी लग रहे जो इनके नेता, इनके हमारे इनके विधायक साहब के, चाहे MP साहब के, चाहे CM साहब के, जो ज़्यादा नज़दीकी है, जो हमारे जो क्लोज है, उनके वे नौकरी लग रहे हैं। और आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो भाई? सरकार की यूं मंशा है जी, जो नौकरी लग रहा हो, चलो बढ़िया बात, नौकरी लगनी चाहिए, पर हर के लिए, हर इंसान है, गांव बस्ती में जहाँ भी जरूरत हो वहाँ नौकरी जरूर होनी चाहिए, नौकरी। अरे माहौल किसका चल रहा है? माहौल जी पलवल के अंदर माहौल कांग्रेस को ही रहेगा, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का नहीं है, क्यों? बीजेपी के जो भी नेता हैं उन्होंने अपने घर भरे हैं, खाली पलवल के पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने, हमारे यहाँ बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, हम मना नहीं करते बीजेपी खराब पार्टी है, पर बीजेपी का ये है जो उम्मीदवार खड़े होते हैं
खाली अपने घर भरते हैं, खाली पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। दीपक मंगला जो यहाँ के विधायक बने थे पिछली बार के, उनके घर के आगे अब भी बारिश हो जाती है तो घोट घोट पानी भर जाता है। उन्होंने क्या सुधार किया अपने यहाँ पे? कुछ नहीं कर पाए। वो क्या कर पाएंगे पब्लिक के लिए जो अपने घर के आगे कुछ नहीं कर पाए? तो ऐसा ही होटल में है जी, होटल में जगदीश नायर थे, आज तक पब्लिक के सामने कभी खुल के नहीं आए। कोई बीमारी समस्या कोई परेशानी के लिए सामने से खुल के नहीं आए। अब जो कांग्रेस सरकार होगी वो खुल के आएगी। बताओ यार, आप युवा हो, बताओ। क्षेत्र का नहीं हूँ, कहाँ के हो? मेवात का। मेवात का ही बताओ यार। मेवात में जिस कांग्रेस चल रही है जी, तीनों टिकट पे 3 टिकट है मेवात की, नुहू, फिरोजपुर और पुनाना, तीनों जगह से कांग्रेस की लहर है। तो पहले भी कांग्रेस, पहले भी अब भी ऐसा ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे अच्छा सिस्टम है, लेकिन वहाँ की जो जनता है ना, वो कांग्रेस के जो रुझान है उसका अच्छा कांग्रेस की ओर। बीजेपी से वहाँ की जो जनता है बहुत ही खफा है। आपका नाम क्या है? अरुण अरुण, उस इलाके में मुस्लिम वोट तो सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोट है, तभी तो कह रहा हूँ। तो उसका रुझान कांग्रेस के, मुस्लिम नहीं अदर समाज के भी जो लोग हैं वो भी कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों के अलावा और समाज के लोग भी। हाँ, और समाज के लोग हैं, क्योंकि जो सरकार है बीजेपी सरकार, वहाँ का सिस्टम ऐसा है क्योंकि उन्होंने अत्याचार इतना कर दिए। मेवात की ओर ध्यान नहीं दिया 10 सालों में भी। जब हमारी सरकार गांव मेवात में मतलब बिल्कुल भी पिछड़ा इलाका, ना शिक्षा पे जोर दिया ना कुछ पे। कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस की जब वो 3 सीट थी वहाँ पे, जब से हमारी स्टेट में ही सरकार नहीं है। जब हुड्डा की सरकार 10 साल थी। हाँ, तब तो सरकार की मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अब मैच्योर ज़्यादा हुआ तो मुझे जानकारी अब इस फील्ड की ज़्यादा पता। जब मुझे 10 साल पहले की इतनी जानकारी नहीं है। चलो मुझे, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।